जीवन एक प्रयोग रहा। यह परम सत्य है कि क्षत्रियों ने हमेशा समाज को नई दिशा दी। मैं साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम श्रेणी में उत्पन्न, मैंने शिक्षण संस्थान के माध्यम से माता सरस्वती की उपासना की और बहुत से लड़के हमारे छात्र रहे। आपको गली मोहल्लों में मिर्ज़ापुर में हमारे स्टूडेंट दिखेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कालांतर में जब परिस्थितियां विषम हुई और शिक्षा पे हल्का पहरा महसूस हुआ तो एक घुटन जैसा मुझे लगा। तो मेरे मन में एक वैराग्य पैदा हुआ। मैंने सोचा कि छोड़ो इन सब चीज़ों को, और मैं माला लेके बैठा भगवान की उपासना करने, यह सोचकर कि चलिए अब ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस समय मुझे नहीं पता था कि भगवत कृपा से भी व्यक्ति को धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होता। लेकिन मेरे मन में एक अंदर से भाव था कि मैंने उत्तम नौकरी नहीं की, मैं आईएएस नहीं बना, मुझे धन संबंधी मार्ग में सफलता नहीं मिला, यह मेरे अंदर था। आज बहुत से लोग जब वैभव देखते हैं तो वैभव में प्रेम भी है, शत्रुता भी है और ईर्ष्या भी है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरुजी तो बड़े तपस्वी हैं, कुछ लोग कहते हैं गुरुजी तो आइडियल हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कहते हैं कि यह तो पाखंड है, यह तो लोगों को मूर्ख बनाना है, ठगी करना है। तो दर बदर आप ध्यान से देखें लक्ष्मी नारायण मंदिर को, और लक्ष्मी नारायण मंदिर से पहले आप शिक्षण संस्थान को देखें और उन बच्चों से पूछें जो हमारे स्टूडेंट रहा करते थे। कभी हम बच्चों को पढ़ाते थे लगभग 10 घंटे। सोचिए, 10 घंटा पढ़ाना एक बड़ी बात है, 10 घंटे लगातार बोलना बड़ी बात है। और उसके बाद जब लड़के चले जाते थे तो जो ब्रेंच हुआ करता था, उसी ब्रेंच को एक दूसरे से सटाते थे और उसी पर लेटते थे। यह क्रम हमारे जीवन में लगभग 24 वर्ष की अवस्था से शुरू हुआ और 37 वर्ष की अवस्था तक चला। उसी स्थान पर माला जपते रहते थे, साधना करते रहते थे, फिर लड़के आ जाते थे, गेट खटखटाते थे और वे सब फिर लगभग बच्चे जो है बिस्तर समेटते थे और उसके बाद हम फिर बोर्ड पे खड़े हो जाते थे, पढ़ाना शुरू कर देते थे। ये लगभग 37 साल तक चला, जिसे समाज ने देखा अपनी आंखों से, सक्षम रहे सब। फिर एक दिन बिल्कुल भरी शिक्षण संस्थान, 300 लड़के थे जिस दिन मैंने कोचिंग का परित्याग किया। तमाम लोगों ने तो ये कहा ये तो पागल हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं। लोगों को आश्चर्य हो रहा था, 300 लड़के। उस समय हमारे शिक्षण संस्थान में एक लड़का 125 रुपया फीस देता था, तो 300 लड़कों का जो फीस है वो लगभग 30,000 से ज़्यादा होता है। जबकि उस समय, आज तो प्रोफेसर को सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपया मिलता है, उस समय प्रोफेसर को सैलरी लगभग 15,000 के आसपास थी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब प्रोफेसर को 15,000 मिलता था तब शिक्षण संस्थान में इतने बच्चे थे कि लगभग 30,000 रुपया मिलता था। और उस 30,000 रुपये इनकम के उस प्रोफेशन को मैंने वहाँ स्टॉप कर दिया, इसलिए क्योंकि मेरा मन लग गया भगवत भक्ति में, भगवान की भक्ति में। और मेरे बगल में एक जमीन थी जहाँ पे मैंने टिन शेड लगाया, एक छोटा सा मंदिर बनाया जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति रखी, और उस टिन शेड में मैं बैठकर भगवान का नाम जपना शुरू किया। तो चूंकि धन की अभिलाषा थी, चूंकि यहाँ पे मैं उपस्थित हुआ हूँ तो सत्य ही प्रकट करूँगा, तो धन की अभिलाषा थी, इसलिए मैं लक्ष्मी नारायण भगवान की ही भक्ति किया। मैंने उन्हीं के नामों का सुमिरण प्रारंभ किया। मैंने शुरुआत ही माता महालक्ष्मी के श्री सूक्ति से किया, हिरण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो माम। मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ मंत्री नेताओं ने कहा कि कुछ लोग विद्या बेच रहे हैं, माता सरस्वती को बेच रहे हैं, जो मुझे नागवार लगा।
मेरे प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगा तो मैंने छोड़ दिया उसको और मैं लग गया, मंदिर में बैठ गया। अब मंदिर में बैठने पर लोगों के मन में आया कि ये तो पागल हो गया, मूर्ख हो गया, इसने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इसको कौन समझाए, ये तो समझने वाला नहीं है। तो जब मैं माला लेके बैठा तो लोग मेरी पागलपंथी देखने आए कि पागल हो गया है, चले देखे कैसा। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रताप ऐसा हुआ कि इस पागल के मुख से जो निकला वो चरित्रार्थ हो गया। अब वो बैठे बैठे कौतूहल सूझा तो मैंने एक दो लोगों का हाथ देख लिया। हाथ देखना मेरे लिए व्यवसाय सिद्ध हो गया और फिर स्थिति क्या हुई कि लोग आने लगे, संख्या बढ़ने लगी। उस समय मैं कोई फीस उस नहीं लेता था, किसी से कोई दक्षिणा नहीं लेता था, लेकिन स्थिति इतनी हुई कि 20-50 कहो पूरा भीड़ लग जाता था। एक लोग बैठे हैं, फिर दूसरे लोग, फिर तीसरे लोग। स्थिति ये हुई मेरे परम प्रिय शिष्यों कि जो लोग 20-20 रुपया देते थे, 50 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, कोई 11 रुपया देता था, उससे 1,000 रुपया, 1500 रुपया इकट्ठा होने लगा। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसमें इतना समय लग जाता था कि पूरा दिन। और दूसरी चीज यह है कि जब शुरुआत हुई तो लोगों में एक भाव था कि यही व्यक्ति हैं, यही हैं, तो उन लोगों में एक कृपा का भाव, दया का भाव था। तो जिसकी वजह से जो कोई भी हो, परिवार का परिवार चला आता था। तो जैसे 10 लोग आ गए, 15 लोग आ गए, 20 लोग आ गए, तो फिर बड़ा मुश्किल होने लगा। पूजा पाठ का मार्ग ऐसा लगता था जैसे अवरुद्ध सा हो गया। फिर मुझे लगा कि अगर इतनी भीड़ आएगी, वैसे तो अगर वो भीड़ में आने दिया होता तो आज एक बहुत बड़ी भीड़ हमारे इर्द गिर्द होती। मैंने उस भीड़ को इसलिए रोक दिया मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि वो मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था भगवत भक्ति, भगवत साधना। और मैं समाज के सामने एक उदाहरण रखना चाहता था कि किसी राजनेता के पीछे मोटरसाइकिल लेकर टहलने से और किसी राजनेता की फ्लैटरी करने या राजनीति में बेमतलब का अपना समय गंवाने से भी बेहतर है कि आप लक्ष्मी नारायण भगवान की साधना करो, उससे भी फल प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल यथार्थ प्रकटन है, समाज में इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे। तो फिर मैंने अपना फीस निर्धारित किया। मैंने पहले बार में ही 100 रुपया अपना फीस निर्धारित किया कि मंदिर में जो आएंगे वो 100 रुपया दक्षिणा देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब मैंने 100 रुपया निर्धारित कर दिया, जब मैं नहीं लेता था तो लगभग 50-60 लोग रोज आते थे। लेकिन जब मैंने 100 रुपया निर्धारित कर दिया तो ये संख्या तेजी से घट गई। शुरू में लोग आए उस नजरिया से, लेकिन मैं उनसे कहता था कि 100 रुपया लेके आए हो कि नहीं आए हो। तो वे यदि नहीं ले आए रहते तो मैं उन्हें बड़ी बेइज्जती से कहता था, नहीं जाओ, बिना दक्षिणा के आओगे मैं नहीं देखूंगा। तो वे लोग नाराज हुए। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम आपका विरोध चौकी चौराहे पे करने लगेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे, आपके यहाँ कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों को अवसर दो, तभी तो पता चलेगा कि क्या लक्ष्मी नारायण भगवान के मंत्रों में शक्ति है कि नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे सभी लोगों को उनके उसी अंदाज में लौटाना शुरू किया। बहुत से लोग लौटे, लोगों को बेइज्जती महसूस हुई। मैंने बड़े बड़े नेताओं को, जो जिला स्तर के नेता थे, जो अपने को कहते थे कि मैं समाज का मुखिया हूं, मैं उनसे भी कहता था 100 रुपया लेके आए हो कि नहीं, नहीं आए हो तो जाओ 100 रुपया लेके आओ। उनके परिवार का कोई बंदा आता था, उससे भी कहते थे नहीं लाए हो, जाओ लेके आओ। स्थिति ये हुई कि संख्या घटी और ये संख्या लगभग आके 10 पर, 5 पर, 7 पर सिमट गई। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, 5 भी आए तो 500 रुपया हुआ, 7 भी आए तो 700 रुपया हुआ। तो इस तरह से हमारी जो आजीविका थी वो चलने लगी।
आजीविका चलने के साथ हमने ईश्वर का एक प्रताप देखा अपने इर्द गिर्द कि मैं इस बात का आकलन करने लगा कि जैसे मैं औसतन 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा अभ्यास करता हूँ, तो जैसे मेरा अभ्यास का तरीका ये था कि जैसे मैंने जब वशीकरण किया तो मैंने उसका प्रभाव देखा, मैंने अगर उच्चाटन किया तो उसका प्रभाव देखा, अगर मैंने विद्वेषण किया तो उसका प्रभाव देखा। तो अलग अलग मंत्रों की अलग अलग कोटि में, जैसे कोई मान लो 15 दिन 20 दिन का अनुष्ठान रहा, कोई 1 महीने का अनुष्ठान रहा, तो उस पीरियड में मैंने अलग अलग चीज़ों की अनुभूति की और अलग अलग रसों का आनंद भी लिया मैंने। ऐसा कोई वैभव नहीं। सोचो 38 वर्ष की अवस्था में मुझे किसी भी प्रकार का कोई सुख का भास नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल ब्रह्मचारी, मैंने अपने जीवन का उतना समय भी तपश्चर्या में ही बिताया। और 38 साल के बाद 38, 39, 40, 41 इतने 4 साल में मैंने जितने सुख वैभव थे सब प्राप्त कर लिया लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से। जो मैंने प्रमुख मंत्र में मेरा ध्यान लगा, शुरू में तो मैंने वशीकरण किया माता कामाख्या के मंत्रों से, उसके बाद मैंने भैरव का मंत्र किया अपने। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि इससे शत्रु शांत होंगे, शत्रु पर प्रभाव बनेगा, मैंने उसका भी प्रभाव देखा। फिर मैंने महाकाली का मंत्र किया जो अपने में अद्भुत था, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि काली का मंत्र तभी करो जब काली का कवच आपको याद हो। और मैंने उसके बाद फिर माता महालक्ष्मी को पकड़ा, और माता महालक्ष्मी ही हमारे जीवन में आधारभूत स्वरूपा देवी हो गई, और उन्हीं के सुमिरण में मैं लग गया। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि जब मैं इस तरह की उपासना किया तो फिर मेरे पास पैसा इतना कैसे आया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर बन गया, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर बन गया। तो ये सब भी घटनाएं मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं 2009 में जब मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर का नींव डाला तो हमारे पास 10-5 हजार रुपया भी नहीं था, क्योंकि जितने पैसे थे, मैं जो पैसा कमाता भी था, पहले इंस्टीट्यूशन चलता था तो मैं अपना पैसा अपने पास नहीं रखता था, घर परिवार के लोग ही फीस लेते थे, हमारे पास कोई पैसा रहता नहीं था। मेरा जीवन पूरी तरह से बैरागी का उस समय भी था, आज भी पूरी की पूरी जीवन सन्यासी का ही है, बशर्ते अब हमारा परिवार हो गया है, हमारे 2 बच्चे हो गए हैं। हमारी पत्नी भी ईश्वर की कृपा से धर्मात्मा प्राप्त हुई, जो पूजा पाठ में ही लगी रहती है, और उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नहीं लेना देना रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आश्चर्य तो तब हुआ कि 2009 में जब मंदिर बनने लगा, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा मंदिर बन रहा था। मंदिर बनते समय ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं बताऊं, न्यू जर्सी अमेरिका तक से लोगों ने पैसा दिया और मैं खुद आश्चर्यजनक हो जाता था। मैं बताऊं, हमारे यहाँ होम्योपैथी के एक डॉक्टर हैं सतीश जी, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनका परिवार बड़ा जो है सुव्यवस्थित है। और एक दिन की स्थिति ये थी कि हमारे पास मंदिर बन रहा था, पैसा नहीं था, तो मैं सुबह 4 बजे उठकर ही लक्ष्मी माता के मंत्रों से मैंने हवन करना शुरू किया। श्री सुक्ति से हिरण वड़ाम हरिम सुवर्ण रजस जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह, इन मंत्रों से, इन ऋचाओं से मैंने हवन करना शुरू किया। तो 5:30 बजे हमने हवन करना शुरू किया था, तो 6:30 बजा, 7:30 बजा, 8:30 बजे ज़्यादातर लोग आते नहीं, लोग हमारे यहाँ मिलने उलने वाले 9 बजे के बाद ही आते हैं, क्योंकि हम 9 बजे तक पूजा करते हैं। तो वो लगभग 9:30 बजे उनकी मोटरसाइकिल जो LML वेस्पा, अभी भी वो उसी गाड़ी से चलते हैं, पुराने आदमी हैं, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। होम्योपैथी का बहुत बड़ा विस्तार है हमारे मिर्ज़ापुर में, उनको लोग विशिष्ट डॉक्टर मानते हैं। उनके बच्चे MBBS और MD भी किए हुए हैं और आज भी वे डॉक्टर प्रैक्टिस में बहुत सफल डॉक्टर हैं। तो उनकी मोटरसाइकिल आके रुकी मंदिर के गेट के सामने। उस समय मंदिर बहुत विराट नहीं था, लेकिन दिवाली चहरदीवारियाँ ये सब बन चुकी थी। तो हमारा जो लक्ष्मी नारायण भगवान का जो प्रतिष्ठा था हो चुका था।
तो हमने देखा कि उनका मोटरसाइकिल खड़ी है, तो मैं हवन करते समय मन में यही सोचा कि आएंगे तो अब हमें उठना पड़ेगा। हम उठना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इतने व्यवहारी थे कि मन ही मन में लगा कि अब हमें उठ के इनके साथ कुछ हस्तरेखा उखा देखना पड़ेगा। तो वो आए, तो हम कहे और जायसवाल जी बताएं क्या हालचाल है। तो कहे सर जो है आप मंदिर बनवा रहे हैं, हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं। तो हमें लगा कि 200-500 रुपया देना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ नोट निकाला और हमारे हाथ पे थमा दिया, और जब मैंने उसे देखा तो उसमें 5000 रुपया था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये 2009 की बात मैं बता रहा हूँ, 10 की बात बता रहा हूँ, जब 5000 की वैल्यू थी, उन्होंने मुझे 5000 रुपया दिया। इस तरह से मेरे परम प्रिय शिष्यों उस दिन 5000 मिला और मंदिर का काम आगे बढ़ गया। इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि उस समय कलकत्ता के एक व्यवसायी थे, एक हमारे यहाँ जो है डिलाइट कारपेट मिश्रा जी के घर से एक उनकी रिश्तेदार आई, और उनका मैंने हाथ हो देखा तो बहुत प्रभावित हुई, और उन्होंने अपने उन रिश्तेदार को फ़ोन किया, और वो उनका मैंने जब कुंडली देखी, हस्तरेखा के विषय में उनको बताया, तो इतने इम्प्रेस हुए कि अपने पूरे परिवार के लोगों से अपना हाथ हो दिखा। वे बड़े व्यवसायी थे, और उनके कुछ रिश्तेदार अमेरिका में रहते थे, तो उन लोगों ने अमेरिका में मेरा इतना प्रचार किया मेरे परम प्रिय शिष्यों कि उसी समय इतने पैसे की व्यवस्था हुई कि मंदिर में मूर्तियां आ गई, मंदिर की दीवारें खड़ी हो गई, मंदिर में बड़ा सा गेट लग गया, और लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्य, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब मेरा केशव महादेव मंदिर बन रहा था तो मंदिर का पूरा लगभग मैंने अपने पैसे से मैंने बनवा दिया। लेकिन उस समय मिर्जापुर में एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा जिलाधिकारी आए। उनके धर्म की महिमा ही अजब थी, वो देखने में बिल्कुल ईश्वर तुल्य थे। वाणी में ऐसी उदारता और लोगों के प्रति ऐसा गजब का प्रेम मैंने आज तक ऐसा अधिकारी नहीं देखा। उनका पूरा परिवार धर्ममय था। जब उनको पता चला कि गुरुजी मंदिर बनवा रहे हैं, उनकी पत्नी इतनी धर्मात्मा थी, उन्होंने कहा गुरुजी आपने बहुत मेहनत कर लिया, अब बस, अब जितनी मूर्तियां लगेंगी, जितना काम अब होगा, उसका पूरा पेमेंट मेरी तरफ से होगा, इवन प्राण प्रतिष्ठा भी मैं कराऊंगी। मुझे लगा कि ईश्वर देखो कितनी मददगार स्थिति में व्यक्ति को ले जाता है। और उन जिलाधिकारी महोदय ने और उनकी धर्मपत्नी ने माता रानी की कृपा के प्रभाव से उस मंदिर में ऐसी दिव्य मूर्ति की व्यवस्था की, भगवान शंकर का शिवलिंग इतना दिव्य स्थापित हुआ कि केशव महादेव, आज मेरा केशव महादेव मंदिर उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित है। लोग आते जाते जब उनको प्रणाम करते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं, वहाँ रुद्राभिषेक कराते हैं, तो मन को बड़ी तसल्ली और बड़ा सुकून मिलता है। और धन्य हैं वो जिलाधिकारी महोदय, वे जो ईश्वर तुल्य थे। भगवान उन्हीं के हाथ से उनको लाना था, उन्हीं के हाथ से प्रतिष्ठा करनी थी। उन्होंने सुंदर बाल गोपाल का वहाँ पे मूर्ति लगवा दी, माता गौरी की, माता महाकाली की मूर्ति उन्होंने व्यवस्थित करा दी। और वहाँ पे एक व्यवसायी थे यहाँ के, क्या कहते हैं, घोसिया के, जो सोने चांदी के व्यवसायी थे, तो उन्होंने भी बड़ी मदद की, जिसकी वजह से वहाँ पे सब व्यवस्था हो गया। और हमारे यहाँ घंटा घर के एक व्यापारी कपड़े के व्यवसायी थे, और उनको जब मैं वहाँ लिवा गया, उन्होंने देखा तो वहाँ पे सब पत्थर उत्थर लगवा दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से केशव महादेव मंदिर का निर्माण होके तैयार हो गया और पैसे की व्यवस्था हो गई। तो ये लक्ष्मी नारायण भगवान का जो मंत्र होता है वो रास्ता बना लेता। मैंने हमेशा जो पैसा मुझे मिला उसका 10%, 15%, 20% निकाल के एक तरफ कर दिया। उन पैसों से मैंने अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए, पटदारों के लिए हमेशा जो हो सका हमसे मैंने किया। शेष 80% जो मिला उसमें से मैंने 20% निकाला, मंदिरों में लगा दी। 40% ही मेरे लिए इतना हो गया कि मेरे बैंक में भी पर्याप्त पैसा हो गया, मेरे औरत के पास भी पर्याप्त जुगाड़ हो गया उनके साज सज्जा श्रृंगार का, और उसी से मेरे लिए जमीन इत्यादि की व्यवस्था उसी से
लखनऊ में भी 700-800 स्क्वायर फीट जमीन हो गई। और इस तरह से लक्ष्मी नारायण भगवान ने विस्तार प्रदान किया। और हमें तो ये लगता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि यदि व्यक्ति सहज में उनके शरण में चला जाए तो किसी और अन्य की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत से लोग हैं, मैं कोई जाति के आधार पर किसी एक से ईर्ष्या करके लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ छोड़ देता है। कोई मनुवादी सिद्धांत की बात देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इत्यादि महापुरुषों का उदाहरण देकर धर्म का साथ छोड़ देता है, लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ छोड़ देता है। मैं तो उनसे एक कहता हूं मेरे परम प्रिय शिष्यों कि तुम्हारा बैर किसी व्यक्ति से हो सकता है, व्यक्ति विशेष से हो सकता है, लेकिन बजरंग बली सबके हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान सबके हैं। कभी धूनी लगा के तो देखो। एक सिख परिवार में जन्म लेने वाली राधा माँ, जो मंत्र भी कायदे से नहीं जानती, लेकिन जब वो हाथ ऐसे फैला के कहती है माता कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो, मेरे भक्त पे कृपा कर दो, मेरे लोगों पे कृपा कर दो, जो मेरे पास आए उन पर कृपा कर दो, तो कृपा बरसने लगती है, लोगों का काम होने लगता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यदि तुम ज्ञान के माध्यम से माता महालक्ष्मी को पुकारोगे, यदि तुम ये कहोगे आदित्य वड़े तपसोधिजातो वनस्पतिश्योथ वृक्षोथ बिल्वः, यदि इस तरह से शब्दों का प्रयोग करोगे, यदि यह कहोगे हिरण्यवणाम हडिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह नमः कमलवासिन्यै नारायण नमो नमः कृष्ण प्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः, इस तरह से मंत्रों का जाप करोगे, यदि तुम कहोगे ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः, तो किसकी मजाल है जो तुम्हें निर्धन करे। कुबेर की व्यवस्था हो जाएगी मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनके खजाने से धन बरस पड़ेगा। तमाम लोगों को लगता है कि जब एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं और कहीं आते जाते भी नहीं तो इनको पैसा कैसे मिलता होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पैसा मिलने का क्या मैं बताऊं, थाईलैंड, नेपाल और दूसरे कंट्री से पैसा आ सकता है। लक्ष्मी माता के मंत्रों में ऐसी शक्ति है। तुम कभी लक्ष्मी माता पे भरोसा तो करो। हमारे यहाँ इस तरह के भी पैसे मिलते हैं, जैसे कोई लड़का आया, कोई औरत आई, कोई आदमी आया और कहा गुरुजी ये 5,000 ले लीजिए। अभी मैं बताऊं, थोड़ा ही समय है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम कैसे ले सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये भगवान का चूंकि आशीर्वाद है, इसलिए मैं प्रकट कर रहा हूं आपके सामने। जौनपुर के एक विधायक, उनके घर के लोगों ने पहले हमसे संपर्क किया था कि गुरुजी अगर आप कृपा करेंगे तो हम चुनाव जीतेंगे। मैंने कहा कि आपका चुनाव जीतना निश्चित है। माता रानी की ऐसी कृपा हुई, वो मात्र 1400 वोट से चुनाव जीते और उनकी धर्मात्मा पत्नी आई और हमें 51,000 रुपया दी। तो ये पैसा जो मुझे मिल जाता है, जो कभी किसी को पुत्र नहीं हुआ, पुत्र हो गया, किसी को लड़का नहीं हुआ। अब आप ये कहोगे कि ये तो पाखंड है, गुरुजी क्या पुत्र पैदा करा सकते हैं, क्या गुरुजी जो है किसी को विधायक बना सकते हैं, इस तरह की बातें करोगे। मैं नहीं बना सकता, मैं जानता भी नहीं कि ये बनेंगे कि नहीं, लेकिन मैं उनके लिए प्रभु के दरबार में अनुनय तो कर सकता हूं कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे नारायण, हे मेरा भक्त मुझ पर भरोसा करता है, ये आपका भक्त है, लक्ष्मी माता का भक्त है, तुम पर, आप पर भरोसा करता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे जगदीश्वर, आप इसका काम बना दो। ये मेरे अधिकार में है, इसे राजा छीन नहीं सकता, इसे मंत्री छीन नहीं सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसी ही परिस्थितियां होती हैं। यदि कोई बीमारी के जाल में, रोग के जाल में उलझा हुआ है और वो मेरे पास आया और मैंने उसके सर पर हाथ रखा मेरे परम प्रिय शिष्यों, और आशीर्वाद दिया कि सांत्वना रखो, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे नारायण तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाले हैं, वे जरूर कृपा करेंगे। तुम इतने बुरे भी नहीं हो कि वे कृपा न करें।
और कालांतर में यदि वह स्वस्थ हो जाता है, उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो यदि वह खाली हाथ नहीं आया और 5,000 रुपया लेके चला आया, तो मैं इसे माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद मानता हूं और मैं इसे मानूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं 8 घंटा 10 घंटा लगातार माता महालक्ष्मी की साधना करता हूं, तो उसके पीछे यह उद्देश्य रहता है कि माता महालक्ष्मी मेरे लिए रोटी की व्यवस्था करेंगी। जैसे एक अधिकारी 10 घंटा जब सरकार के लिए मेहनत करता है, राजा के लिए मेहनत करता है, तो बदले में उसको मोटी सैलरी मिलती है। मैं पूरी तरह से यदि भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं, तो क्या भगवान हमारे लिए सैलरी की व्यवस्था नहीं करेंगे? मेरे परम प्रिय शिष्य, तुम लग के देखो। फिर मैंने सोचा कि बहुत से धर्मात्मा हैं, बहुत से धर्म कर्म करने वाले हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डोलची लेके हमेशा पूजा उजा करते रहते हैं, फिर उनको पैसा भगवान क्यों नहीं देते? मैं नजदीक जाके देखा तो मैंने एक ही चीज पाया, एक विशिष्ट बात मैंने उनको पाई। वे पूजा तो करते हैं, वे मंदिर में जाते हैं, वो भगवान के सामने बैठते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि भगवान दे सकते। उनको ये लगता है कि पूजा मैं भगवान की कर रही हूं, लेकिन मुझे पैसा किसी नेता से मिलेगा, किसी मंत्री से मिलेगा, मेरे पुत्र से मिलेगा, मेरे भाई से मिलेगा, मेरे भतीजे से मिलेगा, नौकरी से मिलेगा, चाकरी से मिलेगा। लेकिन उनके मन में ये भरोसा कभी नहीं हो पाता कि मुझे सीधे सूर्य नारायण धन दे सकते हैं, मुझे सीधे चंद्रमा धन दे सकता है, मुझे सीधे बुद्ध धन दे सकता है। यह भाव उनके मन में पैदा नहीं। ब्राह्मणों को भी मैंने देखा, उनको लगता है जजमान धन देगा। एक ब्राह्मण हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे और उसी समय हम यज्ञ कुंड पे बैठ के हवन कर रहे थे। तो उस बीच कई लोग हमसे आशीर्वाद लेने आए, और जो आशीर्वाद लेने आया तो कोई 200 दे दिया, कोई 500 दे दिया, कोई 800 दे दिया। और कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ, नवरात्र चल रहा था, तो उस बीच में मैंने देखा कि 2 घंटे 3 घंटे उनका पाठ चला और 2-3 घंटे मैं लगातार हवन करता रहा। तो मैंने देखा कि 15,000 16,000 रुपया हमारे पास इकट्ठा हो गया। तो चलते समय वो ब्राह्मण चूंकि विद्वान थे तो बड़ा विस्मित हुए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, हम लोग ब्राह्मण हैं जन्म से और आप क्षत्रिय हैं, और हम इतने जतन से भगवान की पूजा करते हैं, रोज भगवान के लिए चंदन लगाते हैं, लेप करते हैं, और मैं इतने देर से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूं और आप हवन कर रहे हैं, और आपको मैं देख रहा हूं कि निरंतर लोग आके पैसा देते जा रहे हैं, और मैं भी तो धन चाहता हूं, मैं तो लक्ष्मी की कृपा चाहता हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? मैंने पंडित जी से सरलता से कहा कि बहुत सरल सा फैक्ट है पंडित जी, मैं जो यहाँ हवन कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, इसमें मैं पूरी तरह से ईश्वर के निमित्त होकर बैठा हूँ, केवल ईश्वर को साधने का प्रयास यहाँ कर रहा हूँ। मैं जो आहुति प्रदान कर रहा हूँ वो केवल ईश्वर को प्रदान कर रहा हूँ, केवल ईश्वर की भक्ति है। और मैंने मन में भरोसा है, विश्वास है कि कोई मंत्री, राजनेता, कोई मनुष्य मुझे नहीं दे सकता। और ये बात सुनकर आपको भी लगता होगा कि देखिए, ये तो हमारी निंदा कर रहा है, कह रहा है कोई मनुष्य हमें नहीं दे सकता। और मैं पूरी तन्मयता से यहाँ पे जो आहुति दे रहा हूँ, लक्ष्मी माता भगवान नारायण को दे रहा हूँ, और ये सोच लिया हूँ कि वही देंगे तो मिलेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन आप यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि जजमान दे देगा। यहाँ केशव महाराज के यहाँ मंदिर में पाठ कर रहे हैं तो केशव महाराज दे देंगे, या कोई देने वाला दाता आ जाएगा, वो दे देगा। आप मेरे कहने से एक बार तन्मयता से पूरी तरह से समर्पित होकर माता दुर्गा के लिए पाठ करिए, और यह सोचिए कि केवल दुर्गा ही दे सकती है, केवल लक्ष्मी ही दे सकती है, ये सांसारिक मनुष्य नहीं दे सकते। जिस दिन ये भाव पैदा हो गया, उस दिन देखिएगा आपके हर पाठ में हजारों रुपया प्रकट हो जाएगा, हर पाठ में धन की बारिश होगी, हर पाठ में कुबेर का आशीर्वाद हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जीवन बिल्कुल सरल है। मंदिर का गेट मैंने 7x8 का लगवाया, इसलिए कि जब मंदिर का गेट खुले तो मंदिर के यहाँ अगल बगल कौन बैठा है पूरा पता चलता रहे।
मैं जब कोचिंग पढ़ाता था तो कोचिंग के सामने की खिड़कियां इतनी बड़ी थी कि मोहल्ले के लोग ये देख लेते थे कि कोचिंग में कितने लड़के पढ़ रहे हैं और गुरुजी कहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जिस कमरे में मैं बैठकर लोगों को आशीर्वाद देता हूं, वो कमरा बाहर से जा रहे लोगों के साथ सहज में दिख जाता है। और जिस कमरे में बैठकर मैं साधना करता हूं, उसके खिड़की पर आप खड़े हो जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि केशव महाराज क्या कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जीवन में इतना खुलापन और इतनी पारदर्शिता के बावजूद यदि आपको ये लगता है कि मैं ढोंगी हूं, तो इस तरह से अगर आपको भास होता है तो फिर संसार में जितने भी संत महात्मा हैं, आप सभी को ढोंगी समझ में आएंगे, किसी को आप महापुरुष नहीं समझ सकते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विषय नहीं था प्रवचन का, लेकिन मैंने इस वृत्तांत को इसलिए सामने रखा कि तुम आते जाते नजर रखो, न केवल केशव महाराज पे बल्कि जितने महाराज हैं सब पर नजर रखो, और यह भी देखो कि उनका रहन सहन कैसा है, वो किन कमरों में निवास करते हैं। देखो, आश्रम का गेट बंद हुआ और आश्रम के अंदर क्या हो रहा है जब समाज को नहीं पता चला, तब समाज ने आरोप लगाना शुरू कर दिया, आरोप लगाना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? आसाराम जेल चले गए। राम रहीम ने गुफा बनाई और गुफा 4 कमरे के अंदर बना लिया। पता नहीं, हो सकता हो गुफा में तपस्या ही कर रहे हो, कुछ भी गलत न किए हो, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगा कि ये कुछ गलत कर सकता है। तब जब किसी ने आरोप लगाया तो उनके समर्थन में कोई नहीं खड़ा हुआ। स्थिति क्या हुआ? वे जेल चले गए। यही स्थिति बाबा रामपाल की भी थी कि उन्होंने आश्रम बना लिया, बड़ा सा गेट लगा दिया और गेट सामने से बंद कर दिया। अब लोगों को ये लग रहा है कि आश्रम में पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या होने की वजह से उन पर भी लोगों का शंका हुआ और तरह तरह के केस, FIR लोगों के मन में अखविस हुआ। आज वो भी जेल चले गए। मैं कहता हूं, चाहे वो कोई भी संत हो, जाति कोई भी हो, संत की कोई जाति मूल रूप से नहीं मानी जाती, संत कोई भी हो, यदि अपने लिए ऐसा आश्रम बनाएगा जिसमें बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े पर्दे लगाएगा, तो समाज में मेरे परम प्रिय शिष्यों ये जरूर बात आएगी कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। समाज जरूर ये जिज्ञासु होगा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। यदि उसे नहीं पता चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो जरूर शंका करेगा, झूठे आरोप लगाएगा, मनगढ़ंत आरोप लगाएगा। आरोप किस पर नहीं लगा? कृपालु महाराज तो ब्राह्मण भी थे, श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण थे, फिर भी उन पे आरोप लगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसे बहुत से ब्राह्मण सन्यासी हैं। राकेश दुबे दिल्ली के अच्छे खासे संत समाज से सन्यासी थे, उनका नाम भी आप देख लीजिए। वे ब्राह्मण थे, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि चाहते हो कि कोई आक्षेप न कर सके, कोई आरोप न कर सके, कोई कुछ कह न सके, कोई उंगली न उठा सके, तो ये बड़े बड़े पर्दे, बड़े बड़े दीवार मत खड़ा करो अपने जीवन में। होने दो जो हो रहा है, देखने दो सारी दुनिया को, बस इतना ही करो। बहुत करो तो शौच क्रिया के लिए अलग से छुपा स्थान बना लो, स्नान के लिए अलग से छुपा स्थान बना लो, बाकी और खुले स्थान की आवश्यकता नहीं। अभी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, सामने सुरेखापुरम का पार्क दिख रहा है, खिड़की खुली हुई है, लोग दूर से थोड़ा मोड़ा देख रहे हैं कि केशव महाराज बैठे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जीवन सबसे आदर्श जीवन है। इसमें शत्रु बहुत कम पैदा होते हैं। थोड़ा बहुत शत्रु होते हैं, लेकिन कालांतर में वो शांत हो जाते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि तुम ब्राह्मण से बैर मत करो। यदि तुम्हें लगता है कि फला व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा कह के हमें लूट रहा है, तो तुम अपने ही पुत्र को बैठा दो वेदी पर और सत्यनारायण भगवान का कथा सुन लो। यह शब्द मैं इसलिए कहता हूं जिससे हिंदू धर्म का प्रसार हो। अभी हम देखते हैं कि कभी कोई किसी को भगवान कह के कहता है कि हम इस समाज से अलग हैं, कोई किसी को भगवान कह के कहता है मैं इस समाज से अलग हूं।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं तो अंतिम में यही संदेश देना चाहूंगा आप सब लोगों को कि व्यक्ति से आपकी रार हो सकती है, व्यवस्था से रार हो सकती है, लेकिन नारायण तो सबके हैं। राम ने कभी किसी से बैर नहीं ठानी, कृष्ण ने किसी को पराया नहीं कहा, और भगवान नारायण तो कड़कड़ में बसे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो तो सबको गले लगाते हैं। ये भगवान नारायण ही है जो सबके अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हिंदू कौन? जिसने जय श्री नारायण कह दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर कुछ मत पूछो, फिर कुछ मत पूछो कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। जिसने जय श्री नारायण कह दिया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस 7 द्वीपों की धरती पर, इंग्लैंड में, जर्मनी में, मंगरी में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, किसी भी स्थान पे, कहीं भी यदि कोई कह दे कि जय श्री नारायण, तो बस समझ लो कि ये हिंदू है। फिर उसको परिचय देने के लिए मत कहो कि अपना पता बताओ, गोत्र बताओ, जन्म का नाम बताओ, किस कुल में पैदा हुए हो ये बताओ। ये सब पूछना मत, बंद कर दो। फिर मान लो कि ये ही हिंदू है। हिंदू की केवल एक परिभाषा, जिसने जय श्री नारायण कह दिया वह हिंदू है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और यही सूत्र पूरे समाज में हिंदू धर्म को व्यापक करेगा। और दूसरा सूत्र, मैंने जो जीवन को प्रकट किया है, यह सूत्र भी समाज में हिंदू धर्म को व्यापक करेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मैं थक गया था, मैं परिस्थितियों में थक गया, मैं हारा हुआ इंसान था, मैं बैठ गया माला लेकर, आज सद्गुरु हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम लोग भी, तुम में से कोई भी राजनेताओं के पीछे मोटरसाइकिल टहलाते टहलाते थक गया हो, यदि तुम में से भी कोई कचहरी और कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते थक गया हो, यदि तुम में से भी कोई भ्रष्टाचार और मलिनता का शिकार हो, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो मत दौड़ो, बैठ जाओ एक जगह पर और बस मेरे इस दिए हुए गुरु मंत्र का सुमिरन करो। ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धन पूरे पूरे नमः। इस मंत्र को करके तो देखो, 1 महीना करो। मंत्र करते समय एक चीज का ध्यान देना कि गुरु के प्रति निष्ठा रखना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्योंकि उन्होंने भगवान के विषय में बताया। मैं नहीं कहता, तमाम लोग कहते हैं कि अरे ऐसे ही गुरु भगवान बन बैठते हैं। मैं कभी नहीं कहता। भगवान श्री नारायण, मैं उनका परम शिष्य हूं, क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तुम भी परम शिष्य बन जाओ, तुम भी समाज के लिए प्रेरणा पैदा करो, फिर सद्गुरु बन जाओ। मैंने किसी को नहीं रोका, लेकिन आज मैं तन्मयता से गवाही दे सकता हूं कि मुझे नारायण पर पूरा भरोसा है, और मैं यही भरोसा तुम्हें दिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं सद्गुरु, यदि मेरा ये सिद्धांत सरल लगे, सहज लगे, तो स्वीकार कर लो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे दक्षिणा भी नहीं चाहिए। मैं उस पीठ के ब्राह्मण की तरह यह भी नहीं कह सकता कि मैं तो लेना ही चाहता हूं, ले आओ ले आओ। मुझे तो भिक्षा चाहिए, ले आओ ले आओ, मैं भी नहीं कहूंगा। लेकिन याद रखना मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारे मन से उद्गार निकलेगा कि मैं सद्गुरु को सप्रेम कुछ भेंट करूं, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं मना नहीं करूंगा। जब तुम्हारे मन में प्रेम पैदा होगा कि मैं सोने की जंजीर निकाल कर सद्गुरु के चरणों में रख दूं, तब मैं मना नहीं करूंगा। इसलिए यदि यह भाव पैदा हो तो अपने मन, बुद्धि, विवेक से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना। यदि तुम्हारे मन में भाव पैदा हो कि मैं 10,000 सद्गुरु के चरणों में रख दूं, तो तुम अपने मन, बुद्धि, विवेक से रोकने का प्रयास करना। अंतिम समय तक रोकना कि मेरे गर्दन की जंजीर प्रभु के चरणों में, मेरे गर्दन की जंजीर सद्गुरु के चरणों में न पड़े, अंतिम तक रोकना। लेकिन फिर भी यदि वो आ जाए,
तब दुखी भी मत होना। तब 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 ये मान लेना कि यज्ञ हो गया, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई, भगवान की भक्ति सफल हो गई, क्योंकि आज मेरा समर्पण सद्गुरु के प्रति हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परम भाव है, यह परम अनुराग है, गुरु के प्रति भी और भगवान के प्रति भी। इसलिए मैं तुमसे दक्षिणा के लिए रोक सकता हूं, मैं तुम्हारे से भिक्षा के लिए रोक सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारे समर्पण को नहीं रोक सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परम अनुराग, परम ज्ञान में, विज्ञान में जो शब्द मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है, यह अद्भुत है, यह जीवन का सार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसे ग्रहण करो और तुम भी लक्ष्मी नारायण भगवान का शरण ग्रहण करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हो सके तो घर में श्री सूक्त के ऋचाओं का पाठ करो, हो सके तो भगवान गणेश के लिए अथर्वशीर्ष का पाठ करो। कितना कितना बढ़िया लगता है जब कोई व्यक्ति पढ़ता है अथर्वशीर्ष, नमस्ते गणपतये त्वमेहं प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं भर्तासि, त्वमेव सर्वखलमिदं ब्रह्म, त्वं साक्षात् आत्मस्य नित्यमृतं वच्मि सत्यम वच्मि। कितना बढ़िया शब्द है, तुम सर्वखलमिदं ब्रह्म, तुम सब सर्वखलमिदं, संपूर्ण ब्रह्मांड के ब्रह्म हो तुम। कितना बढ़िया शब्द है। और तुम माम वक्तारम सोतारम दातारम अनुचानम, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, जो भी भिक्षाटन कर रहे हैं उनकी भी रक्षा करो, जो गुरु है उनकी भी रक्षा करो। भगवान गणेश के लिए कैसे शब्द कहे गए हैं, तुम एक बार बोल के तो देखो, क्यों न रक्षा हो। अव तुम माम अनुचानम शिष्यम पश्चात पुरस्तात तरस्तात दक्षिणस्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात, सब ओर से मेरी रक्षा करो। मेरे परम प्रिय शिष्य, ये गणेश का अथर्व शीर्ष बोलने के बाद इस संसार में आपके लिए भय हो सकता है भला? हिरण्यवडाम हरिम सुवर्ण रजिस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माव, सोने चांदी का आभूषण पहनने वाली हिरण्यवड़ा माता महालक्ष्मी को, हे अग्निदेव आप मेरे लिए आवाहन करें। जब ऐसे शब्द तुम्हारे कंठ से निकलेंगे तो माता महालक्ष्मी भला आपके दरवाजे आने से अपने को रोक पाएंगी? मेरे परम प्रिय शिष्यों, हो सके तो इस धर्म में प्रवचन को तुम ग्रहण करो और अपने बच्चों को दिखाओ, उनको इससे प्रेरणा मिलेगी और तुम्हारे अंदर भी प्रेरणा पैदा होगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पीपल का वृक्ष जब परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है, उन परिस्थितियों को जब साकार स्वरूप में तुम देखते हो, तब उनसे जो प्रेरणा मिलती है वह कहीं और से नहीं मिल सकती। इसलिए तुम यदि चाहते हो कि लक्ष्मी नारायण भगवान का साथ मिले, धन धान्य से घर भरा रहे, प्रभु की कृपा हो, तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को धर्म में लगाओ, लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति में लगाओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।